नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवल किशोर और मैं जैसा कि आपको बता रहा था कि बराबर आपको बताते जाएंगे। तो हमारे जो न्यूमेरिकल थे वो हमारे न्यूमेरिकल क्यू बराबर ए से थे पहले, क्यू बराबर ए से। लेकिन अब हम इससे आगे बढ़ेंगे कि कूलाम के नियम से जो न्यूमेरिकल होते हैं उनको कैसे लगाया जाता है। तो बात कर लेते हैं कूलाम के नियम के जो है अनुप्रयोग, उसके जो है न्यूमेरिकलों की। सवाल की तो हमारा सवाल है कि 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा में उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विद्युत परमाणु के केंद्र से कितनी दूरी दी हुई है, 9×10⁻⁻15 मीटर दूरी दी हुई है, तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा, यानी कि बल को हम बताएंगे कि जो हमारा देखिए 92 यूरेनियम 238 जो परमाणु होता है उससे एक अल्फा कण की बमबारी होती है। और जब एक अल्फा कण की बमबारी होती है तो जो 92 यूरेनियम 238 था, तो यहाँ से अल्फा कण जैसे ही निकलता है 92 यूरेनियम 238, इसका देख लीजिए हमने एक अल्फा कण निकाल दिया। जब एक अल्फा कण निकाल देते हैं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है। कितने इलेक्ट्रॉनों की भैया? 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है कि यूरेनियम 238 ही रहता है, लेकिन यहाँ पर 90 हो जाता है। क्या हो जाता है? 90 हो जाता है। तो तुम्हारा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 90 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे कितने? 92, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 90। जब हमारा अल्फा कण चला गया और एक अल्फा कण होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि कोई यहाँ पर परमाणु था भाई, इससे जो है एक 90, यहाँ पर 92 थे इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। कितने चले गए? 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब निकले हैं अल्फा कण, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर कितने बचे भैया इलेक्ट्रॉन? 90 इलेक्ट्रॉन। क्यों निकले? 90 इलेक्ट्रॉन बचे। तो 90 इलेक्ट्रॉन बचे हैं यहाँ पर, तो यानी कि हमको क्या कर देंगे? 90 इलेक्ट्रॉन कर देंगे, यानी कि Q1 का मान जो हमारा हो जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90 इलेक्ट्रॉन। और अल्फा कण से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए थे, तो क्या हो जाएगा? ये Q2 का मान हमारा क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और Q1 और Q2 के बीच की दूरी जो दी गई है, डिस्टेंस को दूरी हमारी दी गई है। क्या दिया है? 9×10⁻⁻15 दिया हुआ है बेटा। तो अब हम क्या कर लेते हैं कि अगर मान रखा जाए तो r बराबर हमारी दूरी कितनी दी है? 9×10⁻⁻15 मीटर। और Q का मान हमारा कितना दिया हुआ है? Q1 का मान कितना दिया हुआ है भैया? क्या है हमारा? 90। कितना था कि कितना बताया था? 90 इलेक्ट्रॉन। और Q2 का मान कितना है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 90 × 1.6×10⁻⁻19, क्योंकि ये क्या होता है? इतना हो जाता है हमारा जो है 90 इलेक्ट्रॉन जो है E का मान हमारा जो है हमको पता है पहले से। और ये क्या है? ये 1.6 को क्या गुणा करा देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा? लिख दीजिए भाई, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हमारा Q1 Q2 का मान जो है हमको निकल जाएगा, और F का मान हमको जो है क्या करना है? निकालना है। तो अब चलते हैं सवाल पर। जो है हमको सूत्र क्या पता है? सूत्र हमको पता हुआ है कि हमारा जो कूलाम का नियम है, क्या कूलाम का नियम, कूलाम नियम क्या था? F बराबर देखिए 1/4πε0 था, जैसा कि हमने बताया था सुधांशु कि यहाँ पर 1/4πε0 का मान कितना हुआ करता था? 9×10⁹9। तो अब हम करते क्या है? 9×10⁹9 ही देते हैं यहाँ पर, है ना? और उसके बाद Q1 Q2 बटा R² ये तो था। तो Q1 का मान हमने रख लिया। Q1 का मान कितना है भाई? ये है Q1 का मान, क्या है? 90 × 1.6×10⁻⁻19 बटा L।
Q2 का मान लिख दीजिए, क्या हो जाएगा, देखिए 16 गुना 32 यानी कि 3 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 पॉइंट का 2 हो जाएगा, बड़े 10 की घात माइनस का 19। अब हम r का मान रखेंगे कि 1 Q2 बटा r स्क्वायर होता है ना, तो हम r का मान रखेंगे, यही तो सूत्र था हमारा, फॉर्मूला ये बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 और Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। तो देखिए बेटा हमने Q1 का मान रखा, ये Q1 का मान हो गया, Q2 का मान रखा, Q2 का मान हो गया, उसके बाद r स्क्वायर यानी कि r स्क्वायर है, हम r को r into r लिख सकते हैं, यानी कि दो बार मान लिख देते हैं हम 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 15 गुणे 9 गुणे 10 की पावर माइनस का, देखिए यहां से 9 और 9 कट गया, कैंसिल हो गया भैया, है ना, और यहाँ पर 9 और ये 9 दशाओं 90 घटा, क्या बचा हमारे पास, जो बचा है वो हम लिखेंगे, क्या बचा है हमारे पास, 10 की घात की बात करते हैं कि 19 और 19 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि जो है आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ठीक, तो आधार समान है इसलिए जो है क्या हो जाएंगे, 19 19 माइनस के दोनों से 38 हो जाएंगे, तो 19 19 कितना हुआ 38, और ये 9 है तो 9 क्या हो जाएगा, प्लस का है, 38 माइनस की है तो 9 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा, लिख दीजिए, पहले लिख लेते हैं हम क्या, 10 और ये 10 की घात एक ही, इसको मान लीजिए 10 की घात 10 हो जाएगा, है ना, तो क्या कर देते हैं 1.6 गुणे 3.2 गुणे 10 की घात, देखिए 10 की घात बेटा फिर से देख लीजिए, 19 19 38 माइनस का 38 माइनस का, देखिए 9 यहाँ पर है और एक ये हुआ, कितना हुआ 10, तो 10 कर देंगे हम प्लस का, तो 38 से 10 निकल जाएगा, कितना बचेगा हमारा, नीचे घात कितना 15 15 30, 10 की घात माइनस का 30, क्या हो जाएगा, देख लीजिए भैया क्या हो जाएगा, ये यहां से देखिए इसको 10 निकालेंगे कितना बचेगा, और इनका हम क्या करेंगे, गुणा करा लेते हैं, 16 का 2 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 16 गुना, देखिए नीचे आ रहा है, तो 16 गुना 38 का 2 हो जाएगा, क्या कर देंगे हम, 16 गुना 32, 32 का कितना हो जाएगा, देखिए 16 गुना 32, 32 का 2, 3 हासिल हुआ, 16 48 और 48 3 कितना हुआ 51, तो ये हुआ 51, कितने बाद दशमलव है, कितने बाद दशमलव है भाई बताओ, एक अंक के बाद इसमें, एक अंक के बाद इसमें, यानी कि 2 अंक के बाद दशमलव लग गया हमारा। अब बात करते हैं 10 की घातों की, 10 की घातों की बात करते हैं, देखिए यहां से कितना हो जाएगा 19 और 19 हमारा 38 था, और ये 10 था हमारा, 10 की घात यहां से कैंसिल हो जाएगा, 28 10 की घात बचेगा, क्या बचेगा 10 की घात 28 बचेगा, 10 की घात 28 माइनस का बचा, और ये नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी बात, तो प्लस की हमने क्या कर दिया 30 यहां पर लिख दिया, 30 घात हो गई हमारी, क्या हो जाएगी 30 घात हो गई, तो कितना हो जाएगा भाई, 30 से 28 चला जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब हम इधर लिख लेते हैं ताकि जो है दिक्कत ना हो आपको जो है, तो क्या कर लेते हैं 5.12 गुणे 10 की घात कितना बचा बेटा, 2 हमारे पास बचता है, कितना बचेगा 2 बचेगा, देखिए 30 से 28 चला जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब क्या करते हैं 2 का मतलब 100, कितना लिखा है 100 लिखा है ना, और 100 से हम गुणा करते हैं 5.12 गुणे 100, और 100 से जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 51, और 2 जीरो से पीछे कर देंगे, हम फिर से पीछे के बाद जो है क्या करेंगे, बैक साइड से जो है हम क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, कितना आ जाएगा 2 के बाद जब पीछे से दशमलव लगता है कितना आ जाएगा 512, कितना आता है 512 आता है हमारे में न्यूटन, तो क्या हुआ 512 न्यूटन, ये हमारा क्या हुआ बल का मात्रक न्यूटन था, इसलिए क्या हुआ 512 आ गया, ये रहे देखो हमारा जो न्यूमेरिकल है सबसे इंपॉर्टेंट है इस पार्ट में कूलाम के नियम से, तो
आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और देख भी सकते हैं।